अब सबको विजिबल है? यस मैम। यस मैम। अब आपसे ये पूछ रही हूँ कि मुझे बताओ कि ये दोनों एंगल्स कौन से एंगल्स कहलाएंगे? मैम मैं बताओ। बताओ। करस्पॉन्डिंग मैं बताऊं? हाँ जी, करस्पॉन्डिंग एंगल। वेरी गुड। दे कौन से एंगल्स हैं ये आपके पास? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। स्क्रीन सबको विजिबल है ना? स्क्रीन सबको विजिबल है ना बेटा? नो मैम। नो मैम। नो मैम। मेरा ब्लैंक हो गया क्या? एक मिनट रुको। एक मिनट रुको। अब अब विजिबल है सबको स्क्रीन? नहीं मैम। नो मैम। नो मैम। एक मिनट रुको। अच्छा क्या हो रहा है? अभी भी विजिबल नहीं है? नो मैम। नो मैम। बेटा एक मिनट रुकना, मैं दोबारा ज्वाइन कर रही हूँ। एक मिनट रुकना। ओके मैम ठीक है। ओके मैम। ओके मैम ठीक है। अब स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस मैम। प्रॉब्लम हो गई आज। अब नहीं होगी स्क्रीन विजिबल, है ना? नो मैम। नो मैम। नो। बेटा ये म्यूट कर लो आप अपने आप को। जिसने भी ये करा हुआ है प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो।
क्या ये सबको विजिबल है? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ब्लैंक स्क्रीन भी किसी को विजिबल नहीं है? No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, अच्छा, चलो ठीक है फाइनली। तो मैंने अभी ये बताया, आपसे पूछा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा कहलाएगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलो ठीक है, वेरी गुड। अगर मैं आपसे पूछती हूँ, नेक्स्ट इज, अगर आपके पास ये वाला और ये वाला एंगल कौन सा होगा? Interior angles. Interior alternating angle. इंटीरियर एंगल्स, वेरी गुड। नेक्स्ट इज दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये कौन सा होगा? बताओ। Interior alternate angle. नो नो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये रहने दो। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा होगा? बताओ बेटा। ये आई एम आस्किंग, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इंटीरियर एंगल होंगे या नहीं होंगे? होगा मैम। Yes, ma'am. होंगे। और अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि और एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे, फिर बताओ। Corners के. एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? बाहर वाला और ये वाला। दीज आर योर एक्सटीरियर एंगल्स एंड दीज आर योर इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, Yes, ma'am. चलो। अब फिर हमने डिस्कस किया था कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 180 इफ यू हैव गिवन टू पैरेलल लाइंस एंड दिस इज योर ट्रांसवर्सल लाइन, तो द इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 degree. नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन लिखो, जल्दी से मुझे करके बताओ। आपके पास ये दो लाइंस पैरेलल दी हुई हैं एंड आपके पास ये ट्रांसवर्सल लाइन दी हुई है। ठीक है, इस लाइन का नाम है M एंड इस लाइन का नाम है N। ये लाइन है आपकी P और ये एंगल आपके पास दिया हुआ है 3x और ये एंगल आपके पास दिया हुआ है x। एंड हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप ये एंगल्स फाइंड आउट कर रहे हो, तो अगर आप ऑल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी देख रहे हो या इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी देख रहे हो, सबसे पहले आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। क्या क्या? दो लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, एक ट्रांसवर्सल लाइन होना जरूरी है। ठीक है, 3 थिंग्स आपके पास होनी चाहिए, दो लाइंस पैरेलल, एक आपके पास ट्रांसवर्सल लाइन, तभी आप ऑल्टरनेट, इंटीरियर, वर्टिकल, इन सब के बारे में बात कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि आपके पास ये दिया हुआ है L, M जो है वो किसके पैरेलल दिया हुआ है? N के। और P आपको क्या दिया हुआ है? एक ट्रांसवर्सल लाइन। तो मुझे बताओ कि X की वैल्यू क्या होगी? मैम मैं बताऊँ क्या? मैम मैं बताऊँ. मैम मैं सबका हो बताऊँ. गया? Yes, ma'am. बताओ क्या आंसर आ रहा है? 45 degree. 45। वेरी गुड, बिकॉज आपके पास ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? इंटीरियर एंगल। सबको पता है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, ये अगर आपके पास ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये दो क्या है? इंटीरियर एंगल्स। और इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 180। 180. तो 3x प्लस x इज इक्वल टू 180। 180 degree. तो 4x इज इक्वल टू 180। तो x कितना आ गया आपके पास? 45 डिग्री। समझ आया सबको?
यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताओ जल्दी, अब क्या आंसर आएगा इसका। ये आपके पास दो लाइन है, एक लाइन आपके पास ये है, एक लाइन आपके पास ये है, एंड ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं. दिस इज योर ट्रांसवर्सल लाइन L. So this is your line A and this is your line B. This you have given 4x and this you have given 2x, right? तो आपको दिया हुआ है बेटा, ये लाइन है ना गलत बन गई है, ये आपके पास क्या दिया हुआ है 2x, ये लाइन नहीं है, ठीक है? समझ आ गया सबको? है मुझे दोबारा बनाना है ये? वो मैम समझ आया। मैम समझ आया। अब ठीक है। हाँ, तो आपको दिया हुआ है कि A जो है वो B के पैरेलल है और जो L है वो क्या है आपकी ट्रांसवर्सल लाइन। बताओ क्या? तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी? 30 कितनी आएगी बेटा? 30। कौन एक्सप्लेनेशन देगा इसकी, बताओ मुझे। मैम मैं बताऊं? बताओ जल्दी बेटा, मैम मैं बताऊं? बताओ। 4x plus 2x is equal to 6x। मतलब हाउ इट्स 4x plus 2x? हाउ 4x plus 2x कैसे हुआ? सर मैम because they are the interior alternate angle। तो बेटा ये मैंने कहाँ बताया कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है? ये मैंने चीज आपको कब बताई, बताओ? क्या मैंने क्लास में ये वाली चीज बताई है कि ऑल्टरनेट एंगल का सम 180 होता है? मैंने तो सिर्फ ये बताया था कि जो आपके पास इंटीरियर एंगल्स हैं, कि जो दो लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन अगर आपके पास है तो इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। मैंने ये कौन सी क्लास में बताया? आपने आंसर तो मुझे सही दे दिया, 30 डिग्री है, करेक्ट आंसर है, बट आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो गलत है। कौन बताएगा? मैम मैं बताऊं क्या? बताओ बेटा। मैम अगर हम 4x का अल्टरनेट एंगल्स देखेंगे तो वो 4x का अल्टरनेट एंगल है वो a आ जाएगा। मतलब कि 4x का जो अल्टरनेट एंगल है वो हम उसे a मान लेंगे। ए तो बेटा लाइन ऑलरेडी आपको दी हुई है, एक लाइन का नाम ऑलरेडी ए है। मैम और कोई बच्चा? डी मान ले। बी भी बेटा ऑलरेडी दिया हुआ है। मैम डी। और कौन बताएगा बेटा, और कौन एक्सप्लेनेशन देगा इसकी? मैम मैम हाँ जी बोलो बेटा। मैम 4x का जो अल्टरनेट एंगल है हम उसे डी मान लेंगे और वो डी मान लेंगे। उसके बाद जो एंगल उसके बाद जो एंगल 4x एंगल 2x 4x एंड ए जो है वो आप सबने इतनी मेहनत करी, लास्ट क्लास में अगर किसी बच्चे ने ध्यान से सुना हो तो मैंने एक चीज बताई थी कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो ये दोनों एंगल कैसे कहलाते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल। और ये एंगल भी क्या कहलाता है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या आप देख नहीं पा रहे हो, ये लाइन और ये लाइन क्या दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं? तो ये अगर 2x है तो ये भी कितना हो जाएगा? 6x 2x ही तो होगा बेटा, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो अगर ये 2x है तो ये भी कितना होगा? 2x। तो अब आपके पास, अब ये दो लाइंस पैरेलल थी, ये ट्रांसवर्सल थी, तो अब इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180। अब आप लिख सकते हो कि 4x plus 2x कितना होगा? 6x 180। तो 6x is equals to 180, तो x कितना आ गया? 30। तो पहले मैंने क्या लिखा कि अगर इसको नाम दे दिया O, राइट, इसको नाम दे दिया कुछ हमने कैपिटल A, इसको नाम दे दिया कैपिटल O, तो हम ये लिखेंगे ना कि ये अगर 2x है तो ये भी 2x है, इज द वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंड देन वी आर डूइंग द प्रॉपर्टी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सम इज 180। समझ आया कि नहीं आया? यस मैम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब
अब इसका देखते हैं कौन कौन बच्चा एकदम सही आंसर देता है। ध्यान से देखना, मैं फिगर भी अच्छा बड़ा बड़ा बना रही हूँ। मैम मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है। बेटा सबको ही नहीं दिख रही है? दिख रही है मैम। दिख रही है। बेटा आपका फिर नेटवर्क चेक करो बेटा। अब आपके पास दिया हुआ है कि जो P लाइन है वो Q के पैरेलल है, ठीक है। एंड जो T है और जो S है वो क्या कैसी लाइंस है आपकी? ट्रांसवर्सल लाइंस। ठीक है, तो आपको बताना है कि X क्या होगा और Y क्या होगा। बताओ जल्दी। मैम मैं बताऊँ कि x1 मैम बताओ बेटा। x 140 डिग्री ओके, और वेरी गुड, X 140 आपका ठीक है। एंड Y कितना होगा? X आपका ठीक है 140 एंड Y? मैम यस, 110 डिग्री। नो बेटा, X जिस बच्चे ने अभी 140 बताया है उसका ठीक है, और Y क्या है? 110 मैम। वेरी गुड, तो जिस जिस बच्चे का ये आंसर आया है उसका तो ये ठीक है, करेक्ट है। बट एक्सप्लेनेशन बताइए आप कैसे करोगे। बताऊँ मैम? बताओ बेटा, बताओ। मैम जो 40 डिग्री है वो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हमने 100 x इज इक्वल टू 180, तो वो करस्पॉन्डिंग थे 180 माइनस 40, तो इज इक्वल टू 140 आया x का। कैसे? और एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब आप मुझे ये बताइए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का सम 180। अब आपने मुझे ये बताया कि 180 में से माइनस कैसे कर रहे हो? इट्स लीनियर पेयर बोलो ना बेटा, फिर ये 40 है तो ये एंगल कितना होगा? 40 मैम। 140 होगा ना बाय लीनियर पेयर, नहीं? यस मैम। आपको ये चीज पता है कि एक लाइन के ऊपर अगर एक ये रे है तो इन दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180 बाय लीनियर पेयर, राइट? तो मैं बोल सकती हूँ ना कि ये अगर एक आपके पास लाइन है और ये रे है तो इन ये 40 है तो ये कितना हो गया? 140। अब आप बोल सकते हो कि x और 140 कैसे एंगल है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 140 बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। समझ आया ये चीज? यस मैम। सब बच्चों को समझ आ गया है? यस मैम। यस मैम। अब आपको बताना है y कैसे निकाला? y बताओ बेटा कैसे निकाला? मैम अभी सेम चीज जो हमने बताओ बेटा। मैम 40 डिग्री है ना, उसका करस्पॉन्डिंग एंगल वाई लीनियर पेयर, और 40 और दोनों लीनियर पेयर की एडिशन 180 डिग्री होती है, इसलिए 180 सब्ट्रैक्ट 70 इज इक्वल टू 110 डिग्री। क्या इन्होंने सही बोला है? क्या सही एक्सप्लेनेशन दी है इन्होंने?
मैं बाकी स्टूडेंट से पूछ रही हूँ, जो इन बच्चे ने एक्सप्लेनेशन दी है क्या वो सही है? क्या समझ नहीं आई बेटा? दोबारा बताओ जो आपने बोला है, क्या बताया आपने? मैम एंगल 40 है ना, उसका लीनियर पेयर एंगल y होता है, और दो लीनियर अच्छा एंगल। एक मिनट 40 का y कैसे लीनियर पेयर है? अब जरा मुझे ये बताओ। लीनियर पेयर का मतलब था कि एक ही लाइन पर अगर एक रे है तो इनका सम 180 है। 40 तो इधर है और y इधर है, तो ये कैसे आपके पास लीनियर हुआ? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया बेटा, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। ये 70 है तो ये कितना होगा? क्या ये 70 दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं? तो ये 70 है तो ये भी कितना हो गया? 70 और आपको पता है कि ये दो लाइंस क्या है? पैरेलल है। P किसके पैरेलल दिया हुआ है? Q के। और S कैसी है? ट्रांसवर्सल लाइन। तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? y 180 प्लस 70 कितना होगा? 180। तो 180 माइनस 70, तो y कितना आ गया बेटा? 110। 110। समझ आया कि नहीं आया? यस मैम। यस मैम। बेटा आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। बेसिक हमने सिर्फ 3 चीजें पढ़ी हैं, कोरस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट, इंटीरियर और वर्टिकल अपोजिट एंगल। सिर्फ आपको इसी बेसिस पर ही आपको अपना पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है क्वेश्चन को। सिंपली हमने देखा कि ये आपके पास एक लाइन है, ये आपके पास एक मतलब रे का काम कर रही है, तो ये 40 है तो लीनियर पेयर से 140 है। x और 140 कैसे एंगल हो गए? कॉरस्पॉन्डिंग, डायरेक्ट आंसर। ये 70 वर्टिकल अपोजिट एंगल, देन y प्लस 70 दे आर इंटीरियर एंगल्स, और इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। तो डायरेक्ट y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 110। चले आगे। यस मैम। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखना चाह रही हूँ। अब आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताना है, सिंपल सिंपल बनाना है, ठीक है? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ अब। बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज x, व्हाट इज y एंड व्हाट इज z? A is parallel to B and L is your transversal line. बताओ क्या आंसर होगा इसका? मैम यस बेटा। मैं एंगल जेड का बताऊँ क्या? बताओ क्या आंसर आ रहा है z का? मैम 75 डिग्री। और x का? मैम एक्स का 105 डिग्री ही है, रीजन बताओ बेटा। क्योंकि वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से मैम। वेरी गुड। एंड z कितना है? 75। जिसने बताया वो इसकी एक्सप्लेनेशन दे कि z 75 कैसे है। मैम 105 डिग्री एंड एंगल जेड आर लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। वेरी और गुड आप बेटा। सो हाँ ठीक है। लीनियर पेयर्स तो है। लीनियर पेयर से z आ गया आपका 75, x आ गया 105 बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड y इज, और y कितना होगा?
बेटा y बताओ कितना होगा। x ठीक है 105, z 75 ठीक है, एंड y बोलो बेटा, अगर x निकल गया तो y तो अपने आप ही निकल गया है, इसमें तो इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। बताओ y कितना होगा। 105 डिग्री। क्या रीजन लिखोगे। रीजन क्या लिखोगे। बिकॉज एक्स और वाई लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर कैसे है बेटा, x और y कहाँ है लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर है, दो लाइंस इंटरसेक्ट अगर कर रही है तो ये वाला एंगल और ये एंगल आमने सामने वाले लीनियर पेयर कहलाते हैं। मैम बिकॉज करस्पॉन्डिंग। बेटा x और y कैसे एंगल हैं, ये लाइन और अगर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये आमने सामने वाले एंगल मैंने अभी आपको कौन से बताए हैं आमने सामने वाले। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो सिंपली है z प्लस 105 इज इक्वल टू 180, ये तो हो गया आपका बाय लीनियर पेयर। तो z की वैल्यू तो आ गई 180 माइनस 105, तो z कितना आ गया 75। फिर हमने बोला कि x की वैल्यू 105 कैसे है, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और सिंपली y की वैल्यू 105 क्यों है, बिकॉज ये आपका क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। डन। समझ आया या नहीं आया। यस मैम। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखो। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ बेटा, व्हाट इज ए, व्हाट इज बी एंड व्हाट इज सी। P is parallel to Q and L is parallel to M। बताओ जल्दी। बताओ बेटा। अच्छे से सोच के एक एक चीज की अच्छे से एक्सप्लेनेशन बताना मुझे कि ए बी और सी आपके क्या होंगे। हुआ किसी बच्चे का सॉल्व। बताओ। किसी का हुआ सॉल्व या नहीं।
चलो टाइम लो, 1 मिनट में अभी आपको और दे रही हूँ, बताओ फिर क्या आंसर आएगा। पर एक्सप्लेनेशन एकदम आपकी करेक्ट होनी चाहिए। हम्म हुआ किसी का? Ma'am, can I tell? यस दिगम, बताओ बेटा क्या आंसर आ रहा है। व्हाट इज ए, व्हाट इज बी एंड व्हाट इज सी? Ma'am, first of all, I will tell C. व्हाट इज सी? टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। 80 degree C is 80. Very good. Explanation. by corresponding angle. वो बात भी ठीक है, बट क्या C और 80 क्या ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है? एक्सप्लेनेशन ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग है, बट कैसे? ये और ये एंगल तो कॉरेस्पॉन्डिंग तो नहीं है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से बताए थे मैंने आपको? ये वाला और ये वाला, दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग ना, बट ये तो किसी भी एंगल से कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है। एट्टी आपका ठीक है, बट हाउ? और कौन बताएगा? मैम किसी का भी नहीं हुआ? मे आई ट्राई? या बताओ बेटा, इट्स ओके, बताओ। मैम 80 डिग्री का जो आपने बताया कि उसका करस्पॉन्डिंग एंगल वो नीचे वाला आएगा, वो आपने वाले फिगर में दिखाया है। और वो एंगल जो है वो एंगल सी एंड वो वाला एंगल जो है वो अपोजिट एंगल से, इसलिए वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये सी है तो ये भी कितना हो जाएगा? सी बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब आप कह सकते हो कि ये और ये दोनों एंगल कैसे हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तब आप कह रहे हो कि सी क्या आएगा आपका? 80। समझ आया बेटा जो गलती करी है आपने? Yes, ma'am. वैसे आपका आंसर ठीक था, एक्सप्लेनेशन कहूंगी कि ठीक थी कि सी ही 80 है, कॉरेस्पॉन्डिंग ही है, बट this is vertical. Now you can see this and this are corresponding angles. Now tell me what is A and what is B. तो ये आपका C कितना आ गया? 80 डिग्री। अब सिमिलरली अगर ये वाला एंगल B है तो ये भी कितना होगा? B. B। अब A और B दोनों क्या होंगे? इक्वल, बिकॉज ये दोनों कैसे एंगल है? Interior. इंटीरियर है। इंटीरियर एंगल है, मतलब जो A की वैल्यू होगी वही किसकी वैल्यू होगी? नहीं, A और B का सम कितना होगा? 180। 180 degree. 180 डिग्री। इतना ठीक है? ये बी था तो ये भी हो गया। अब हमें पता है दोनों कैसे हैं? इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180। अब आप मुझे ये बताओ कि बेटा ये अगर 80 है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल से क्या इसको मैं 100 लिख सकती हूँ? यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। क्योंकि इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180। अब ये 80 है तो ऑब्वियसली ये कितना होगा? 100। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 100 degree. 100 डिग्री बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल। यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। अगर ए आपका 100 आया है तो यहाँ हम पुट कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आपके पास बी कितना आ गया? 80 डिग्री। 80 degree. समझ आया कि नहीं आया? यस मैम। Yes, ma'am. चलें आगे। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? No, ma'am.
एंड बेटा एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, जरूरी नहीं कि आप मेरे वाला ही तरीका कर रहे हो, बट जो आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो वो करेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी जैसे बच्चे ने बोला कि मैम सी आपका 80 होगा कॉरेस्पॉन्डिंग, हाउ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग, बेटा जो आपको गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग तो कहीं से भी सी 80 डिग्री नहीं है। तो आपको थोड़ा सा पहले एक्सप्लेनेशन बतानी होगी कि ये सी है तो ये भी सी है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, देन हम बोल सकते हैं कि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, देन आपका सी कितना होगा 80। अब ये 80 है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो ये 100 हो गया। अब ये 100 तो ए बी कितना हो गया 100 बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल। फिर हमने देखा ये बी था तो ये भी हो गया, अगेन वर्टिकल अपोजिट एंगल, देन ए और बी का सम कितना होगा 180। तो अगर ये आपके पास 100 है तो ये कितना होगा, ऑब्वियसली आपके पास 80 डिग्री। समझ आया? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बेटा। P is parallel to L and L is parallel to Q, ठीक है, दिस इज योर फिगर। बताओ बेटा इसमें x की वैल्यू क्या होगी। x ये आपका पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल आपका x है। बताओ मैम। बताओ बेटा। 30 मैम। नो बेटा गलत है। मैं बताऊं मैम? बताओ बेटा। 70 डिग्री। वेरी गुड 70। बाकी और कौन बताएगा कि 70 जो इन्होंने बोला है वो सही है? यस। कैसे बेटा, एक्सप्लेनेशन दो। एक्सप्लेनेशन तो नहीं पता मैम। तो बेटा 70 कैसे आ गया डायरेक्ट आंसर, फिर बताओ। 40 और 30 की प्लस की। तो डायरेक्ट ऐसे कैसे 70 आ गया, कुछ तो आंसर होगा। 70 तो ठीक है, बट अगर मान लो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं आके 2 नंबर में आ गया तब क्या करोगे? अब तो गलत हो जाएगा। बताओ किसी और को पता है? बताओ मैम मैं। यस बताओ बेटा। मैम बिकॉज वो दो एंगल अल्टरनेट एंगल है तो उसकी प्लस की। वेरी गुड वेरी गुड, कीप इट अप बेटा, वेरी गुड। देखो इन्होंने एकदम सही एक्सप्लेनेशन दी। क्या ये लाइन इसके पैरेलल है और बीच में आपको ये लाइन दी हुई है। अभी मैं सिर्फ नीचे वाले को कंसीडर नहीं करी, मैं इस फिगर को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है 40 और ये भी x दिया हुआ है आपको, और ये भी x दिया हुआ है, और ये आपको 30 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ बेटा, जब ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं है? हे मैम। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 40। सेम ये लाइन इसके पैरेलल थी, ये ट्रांसवर्सल लाइन थी, तो यहाँ से ये दोनों एंगल भी कैसे हो गए ऑल्टरनेट। x की वैल्यू क्या हो गई 30। तो यहाँ से इतना अगर मैं कहूँ तो 30 हो गया, और इतना कहूँ तो मैं कितना हो गया 40। बट ये आपसे पूरा एंगल पूछ रहा है, तो 40 प्लस 30 कितना होगा 70। 70।
समझ आया या नहीं आया? आया मैम। तो बेटा जो आप आंसर्स दे रहे हो इसे रैंडमली आंसर्स मत दो, थोड़ा सोच के दो, ठीक है? अभी आपने 3 चीजें पढ़ी हैं इस पूरे चैप्टर में, और कुछ है ही नहीं, खत्म आपका चैप्टर बस। ये पूरे चैप्टर में सिर्फ 3 चीजें यूज हुई हैं, ऑल्टरनेट, इंटीरियर, कॉरस्पॉन्डिंग और वर्टिकल। इसके अलावा कोई चौथी चीज यूज ही नहीं हुई है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, ये 40 था तो इतना 40 ऑल्टरनेट, ये 30 तो ये 30 ऑल्टरनेट। बट ये आपसे पूरा एंगल पूछ रहा है, तो 40 + 30 कितना हो गया आपके पास? 70। समझ आ गया? यस मैम। एक लास्ट कंसेप्ट आपका बचता है बेटा, ये मैंने आपको ना पूरी एक्सरसाइज ही करवा दी है आपको 2.2, ठीक है? और इसके हमने सारे एग्जाम्पल्स भी डिस्कस कर लिए हैं। अब एक अगर आपके पास, सबके पास बुक है तो एक पेज नंबर 12 खोलो सब अपना। सबके पास बुक है ना? पेज नंबर 12 खोलो बेटा सब एक बार अपना। अब वहां पे आपको स्केल की हेल्प से पैरेलल लाइंस बनानी है। देखो यस मैम। सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखना, टू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू अ गिवन line at a given distance। आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है गिवन लाइन के एट अ गिवन डिस्टेंस। तो वो डिस्टेंस कितनी दी हुई है बेटा आपको? 2.5 सेंटीमीटर। तो मान लो अगर आपके पास एक लाइन दी हुई है L, यही कह रहा है ना वो, आपको क्या करना है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है टू अ गिवन लाइन। गिवन लाइन आपको ये दी हुई है L एट अ गिवन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी दी हुई है आपको? 2.5। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करी L, यस। फिर हमने कोई 2 पॉइंट्स लिए, एक पॉइंट लिया A और एक पॉइंट क्या लिया B। कहाँ पे? इस लाइन L पर। फिर हमने इस लाइन L पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करे हैं, किस पर? फ्रॉम पॉइंट A एंड B। देखो ध्यान से देखना, अब A और B पर क्या ड्रॉ करें हैं? दोनों परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री। इतना समझ आ गया? यस मैम। बट वो क्या कह रहा है, आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, इस गिवन लाइन L के डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 2.5। तो मैंने क्या किया, स्केल की हेल्प से यहाँ पे 2.5 पे क्या कर दिया, मार्क, और यहाँ पर भी 2.5 पे क्या कर दिया, मार्क। इसको नाम दे दिया P पॉइंट और इसको नाम दे दिया Q पॉइंट, और इसको क्या कर दिया, आपस में ज्वाइन। यस और नो? यस मैम। तो इट मीन्स जो ये PQ लाइन है वो किसके पैरेलल है? आपकी लाइन L के, और डिस्टेंस आपको कितनी दी हुई थी? 2.5 सेंटीमीटर। एक ये सिंपल सा कंसेप्ट है जो आपकी बुक में यहाँ दिया हुआ है। किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। नो मैम। तो बेटा ये आपका सेकंड चैप्टर था, बिल्कुल इजी था। अब आपके पास मैं आपको एक वर्कशीट प्रोवाइड करूंगी इस चैप्टर की, ठीक है? तो आपको इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने, क्योंकि आपकी बुक में जितने थे वो मैंने आपको सारे के सारे करवा दिए। यस मैम। ठीक है, तो अब आपके पास इस चैप्टर में एनसीईआरटी में तो कोई क्वेश्चन बचा नहीं है, बस आपका होमवर्क है जो आपके पास एक्सरसाइज ये आपकी है 2.3। इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको ऐसा एक फिगर बनाना है, तो वो आपको सिर्फ करना है, वो आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक है मैम। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, वर्कशीट मैं आपको दूंगी, कल भी हमारी क्लास है, कल तो मैं आपका नया चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करूंगी। ठीक है, देन उसके बाद आपके पास होगा फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, फिर मंडे भी है, ट्यूसडे भी है, देन हमारी क्लास सीधा वेडनेसडे को होगी, राइट? तो इसलिए आपको वो वर्कशीट उन दिनों में कंप्लीट करनी है, कम से कम 10 to 15 क्वेश्चन होंगे। ओके ओके मैम। या तो अब आपका जो चैप्टर नंबर 3 है वो है आपका इंडिसेस एंड क्यूब रूट बेटा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर।
ओके मैम। और ये चैप्टर ऐसा है जो आपका 8th क्लास में अभी बेस बनाएगा। ओके मैम। और अगर ये चैप्टर आपने अभी अच्छे से कर लिया तो आपको 9th क्लास में प्रॉब्लम नहीं आएगी, अदरवाइज फिर 9th क्लास में आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये कुछ Okay. जो चैप्टर्स मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता के चल रही हूँ ना, तो उन चैप्टर्स को बहुत ध्यान से करना है। जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर था रैशनल्स एंड इरैशनल नंबर्स, तो वो चैप्टर ऐसा है कि 9th क्लास का सेकंड चैप्टर ही है, जहां आपने जो नंबर लाइन पर प्लॉट करना सीखा है ना √2 को, वही हाँ। सेम चीज अब आपकी 9th में भी आएगी, पर उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा न्यू एड ऑन हो जाएगा। तो पर बेसिक आपको पहले 8th क्लास का आना चाहिए। सेम आपका जो ये इंडिसेस एंड क्यूब रूट है, ये भी चैप्टर आपका ऐसा है कि अगर आपने 8th में अच्छे से करा तो 9th में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 9th क्लास में इसी चैप्टर का थोड़ा सा एक्सटेंशन आ जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। बेटा कल की क्लास कोई भी मिस मत करना, कल की क्लास में सबको प्रेजेंट रहना है और अच्छे से इस चैप्टर को समझना है। थर्ड चैप्टर है आपका इंडिसेस एंड क्यूब रूट, तो हम समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिसेस, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज एंड हाउ टू सॉल्व क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है बेटा? ओके और आज जो ओके करवाया है उसको अच्छे से घर पे रिवाइज करना। मैं अभी थोड़ी देर तक अभी वर्कशीट भेज देती हूँ, ठीक है? ओके मैम। ओके बेटा, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। मैम आज मेरा फर्स्ट डे था। यस बेटा। आज मेरा फर्स्ट डे था। ओके, तो आपको समझ आ गया आज की क्लास का? यस मैम। चलो वेरी गुड बेटा। घर जाके अगर आप सेम एज इट इज अगर घर जाके डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपका भी मैथ्स बहुत अच्छा होगा एंड आपका इंटरेस्ट भी अपने आप डेवलप हो जाएगा। बट अगर आप घर जाके नहीं, घर पे ही हो ऑब्वियसली, बट अगर आप डेली का काम डेली नहीं करोगे तो ऑब्वियसली गैप आ जाएगा एंड देन फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो आप डेली का काम डेली करो, डाउट्स है वो पूछो, और साइड बाय साइड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, चलो ओके बेटा, गुड नाइट। मैम, बाय। बाय बाय बाय।